नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा आपके समक्ष नया विषय लेकर उपस्थित हूँ। नए विषय के साथ नई जानकारी, तो चलते हैं अपने आज के विषय की ओर। आज हम बात करेंगे हिंदी पत्र लेखन की। सबसे पहले तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि आखिर पत्र क्यों लिखा जाता है। पत्र या चिट्ठी दोनों ही नाम से इसे जाना जाता है। पत्र या चिट्ठी हमें अपनों से जोड़ती है, साथ ही हमारे अनेक कार्य को सिद्ध करने का साधन भी है। यह सबसे सस्ता और सरल माध्यम माना जाता है। वर्तमान में आधुनिक साधनों के माध्यम से अपने भाव और विचारों को बड़ी सरलता से व्यक्त किया जा सकता है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आज पलक झपकते ही आप अपना संदेश सुदूर बसे या सुदूर बैठे आपके अपनों को भेज सकते हो और उनका उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। मगर आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वहां तक संदेश पहुंचाने के लिए पत्र व्यवहार ही सार्थक है। कार्यालय, बैंक, संस्थाओं आदि में तो व्यवहार पत्र द्वारा ही किया जाता है। चाहे कितनी भी आधुनिक तकनीक या तकनीकी साधन आ जाएं, लेकिन पत्र का स्थान कोई भी विकल्प नहीं ले सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं भारतीय डाक पेटी और पत्र के प्रकार की। आप इस फोटो में देख सकते हैं पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा और डाक पेटी। पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र में संदेश लिखने के उपरांत किसी लिफाफे में डालने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, पहले इसी तरह के पत्रों का प्रयोग किया जाता था पत्र लिखने के लिए। जब पत्र कागज पर लिखे जाते हैं तब पत्र को डाकघर में मिलने वाले लिफाफे में डालकर भेजा जाता है। डाक पेटी सिर्फ लाल रंग की ही नहीं होती, इसके कई रंग होते हैं। रंगों के आधार पर पत्र निर्धारित पेटी में डाला जाता है। बच्चों, अब बात करते हैं पत्र के प्रकार की। पत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र किसी अधिकारी, कार्यालय, संस्था आदि को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। इस वीडियो में हम औपचारिक पत्र लेखन संबंधित विशेष बातें, पत्र लेखन के अंग और पत्र लिखना सीखेंगे। पत्र लिखने से पूर्व हमें निम्न बातें जाननी जरूरी है। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहला मुद्दा है, पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। हमें पत्र लिखते समय अनचाहे शब्दों का या क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। पत्र की भाषा सरल, सुगम होनी चाहिए, जिससे पढ़ने वाले को स्पष्ट हो जाए कि आप पत्र में क्या लिख रहे हैं, पत्र का मुद्दा क्या है। दूसरा, मौलिकता होनी चाहिए। आप जब पत्र लिखते हैं आपको अपने विचार, अपने वाक्य लिखने हैं, ना कि कहीं से कॉपी करके लिखना है। तीसरा मुद्दा, पत्र का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न पत्र में जो आपसे पूछा गया उसी आधार पर आपको मुद्दों को स्पष्ट करते हुए पत्र लिखना है। चौथा, निश्चित प्रारूप के आधार पर ही पत्र लिखा जाए। जो प्रारूप महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से निर्धारित किया गया है उस प्रारूप के आधार पर ही आपको पत्र लिखना है। इस वीडियो में मैं आपको पत्र का प्रारूप भी सिखाऊंगी कि कहाँ पर किस तरह से आपको पत्र लिखना है। पांचवा, बिना वजह का खिंचाव या विस्तार नहीं होना चाहिए। पत्र लिखते समय आपको सिर्फ मुख्य मुद्दों को ही लिखना है, अनचाही बातें नहीं लिखनी है, बिना वजह का विस्तार नहीं करना है, खिंचाव नहीं करना है। अक्सर विद्यार्थी सोचते हैं कि जितना बड़ा पत्र होगा उतने ज़्यादा अंक हमें मिलेंगे। छात्रों, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। जब हम पत्र जांचते हैं या आपका पत्र जांचा जाता है उस समय आपके कंटेंट के हिसाब से आपने पत्र का कलेवर कैसा लिखा है उस आधार पर ही आपको अंक दिए जाते हैं। पत्र के अनचाहे विस्तार से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ मुख्य मुद्दों को ही लिखना है। छठा, पत्र लिखते समय विराम चिन्हों का उचित प्रयोग अनिवार्य है। जब आप पत्र लिखते हैं उचित विराम चिन्हों का लगाना भी अनिवार्य है, जो हम पत्र के प्रारूप में देखेंगे और सीखेंगे। सातवां, पत्र आधुनिक प्रणाली पर आधारित है तो ईमेल आईडी अनिवार्य है। जब आप पत्र लिख रहे हैं तो आपको यह सोचकर लिखना है कि आप इसे ईमेल कर रहे हैं, क्योंकि पत्र आधुनिक प्रणाली पर आधारित है।
महाराष्ट्र बोर्ड ने भी यही सोचकर पत्र का प्रारूप परिवर्तित किया है। तो इसलिए आपको पत्र लिखने वाले का और पत्र प्राप्त करने वाले का दोनों का ईमेल आईडी लिखना अनिवार्य है। औपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन किन अंगों पर या किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है, अब ये देखते हैं। औपचारिक पत्र के अंग, सबसे पहले दिनांक, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की तिथि डालनी अनिवार्य है। नेक्स्ट है प्रति या सेवा में, जिस प्रकार से आप अंग्रेजी में या इंग्लिश में जब पत्र लिखते हैं उस समय टू लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, बिल्कुल उसी प्रकार आपको यहाँ पर प्रति या सेवा में दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। तीसरा, प्राप्तकर्ता का पता, यानी जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसका पता तो आपको लिखना ही है, साथ में उसका पद भी लिखना है, नाम नहीं, सिर्फ पद, वो किस पद पर कार्यरत है। चौथा, ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी दोनों का लिखना है, प्राप्तकर्ता का भी और पत्र लिखने वाले दोनों का। विषय, जिस विषय में, जिस संदर्भ में आप पत्र लिख रहे हैं, जो आपको प्रश्न में दिया गया है कि इस विषय पर पत्र लिखना है। मान लीजिए आपको बोला गया कि 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखिए, तो जब विषय आएगा तो 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, आपको इसी तरह से अपना विषय लिखना है। आगे बात करते हैं संदर्भ। संदर्भ के संदर्भ में ऐसा कहा जा सकता है कि संदर्भ लिखना अनिवार्य नहीं है। अगर आप कुछ ऐसी वस्तु का ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे हॉकी सामग्री मंगाना, औषधि मंगवाना, पुस्तकें मंगवाना, उस समय में आप संदर्भ लिख सकते हैं, अन्यथा संदर्भ लिखना अनिवार्य नहीं है। 7वां, संबोधन, माननीय महोदय, इस तरह से जो हम लोग लिखते हैं। 8वां, विषय वस्तु, कलेवर, मूल कथ्य, इसके अंतर्गत लेखक उन बातों को, उन तथ्यों को लिखता है जिन विचारों को या तथ्यों को वो पाठक तक पहुंचाना चाहता है। इसी के माध्यम से लेखक की या पत्र लिखने वाले की अभिव्यक्ति क्षमता, भाषा आदि का प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है, उसी से हमें पता लगता है कि पत्र कितना सक्षम तरीके से लिखा गया है। अगला आता है समापन निर्देश, जिसके अंतर्गत हम लिखते हैं भवदीय, आपका छात्र, आपकी छात्रा, इन सबको हम लोग समापन निर्देश के अंतर्गत लेते हैं। फिर हस्ताक्षर, फिर नाम, पत्र लिखने वाले का नाम, पता, पत्र लिखने वाले का पता, और अंत में आता है पत्र लिखने वाले का ईमेल आईडी। औपचारिक पत्र के अंक के आधार पर हम पत्र का प्रारूप तैयार करेंगे या देखेंगे कि किस तरह से पत्र का प्रारूप निश्चित किया गया है। सबसे पहले दिनांक, दिनांक के बाद उपविराम, फिर प्रति या सेवा में, दोनों में से कोई भी एक, और फिर कॉमा। प्राप्तकर्ता का पता, पता लिखने से पहले हमें उसका पद लिखना है, जैसे मुख्य अध्यापक, प्रबंधक, व्यवस्थापक आदि कुछ भी हो सकता है। फिर पता, पता लिखने के उपरांत हमें ईमेल आईडी लिखना है जिसे हम पत्र भेज रहे हैं। इसके उपरांत हमें एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद विषय लिखना है। विषय के बाद फिर से उपविराम चिन्ह लगाना है और अपना विषय लिखना है। संदर्भ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संदर्भ लिखना अनिवार्य नहीं है, निर्भर करता है कि प्रश्न क्या पूछा गया है। उस प्रश्न के आधार पर आप यहाँ संदर्भ दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। फिर से आपको एक लाइन छोड़नी है। और संबोधन, संबोधन में माननीय महोदय या महोदया, अगर महिला अधिकारी है तो महोदया लिखेंगे। इसके बाद बात आती है कलेवर की। कलेवर पत्र का मुख्य अंग होता है, जहाँ पर आप विस्तार पूर्वक अपनी बात लिखते हैं, अपने मुद्दे को स्पष्ट करते हैं। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़नी है। समापन निर्देश, समापन निर्देश में जहाँ पर आपको लिखना है भवदीय, आपका छात्र, आपकी छात्रा, इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें हम लोग समापन निर्देश के अंतर्गत लेते हैं। फिर वहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर, हस्ताक्षर की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। नाम लिखेंगे तो आपको फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम लगाना है। इसके उपरांत आपको एक लाइन छोड़नी है और फिर आपको आपका नाम लिखना है, यानी जो पत्र लिख रहा है उसको अपना नाम लिखना है। नाम ऐसी ही हेडिंग भी डालनी है जैसे यहाँ पे दिखाई जा रही है। नाम की हेडिंग डालकर उपविराम, फिर अपना पूरा नाम लिखना है। अगली लाइन में पता, उपविराम चिन्ह, फिर उसके बाद पूरा पता लिखना है। पता 2 या 3 लाइन में हो सकता है। पता लिखते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पता सिर्फ उतना ही लिखना है जितना आपको प्रश्न पत्र में दिया गया है। उसके अतिरिक्त आपको कुछ भी और पता जोड़ना नहीं है। ईमेल आईडी, फिर आपको ईमेल आईडी लिखनी है। जो पत्र लिख रहा है उसकी ईमेल आईडी होनी अनिवार्य है।
तो बच्चों, अब हम लोगों ने देख लिया कि पत्र का प्रारूप कैसा रहेगा। अब हम बात करेंगे पत्र लिखने की कि आखिर औपचारिक पत्र लिखा कैसे जाता है। अब इस पर दृष्टि डालेंगे। अब हम पत्र लिखना सीखेंगे। उससे पहले प्रश्न देखते हैं। अथर्व शर्मा शिवाजी नगर पुणे से माननीय स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका पुणे को अशुद्ध जल आपूर्ति की शिकायत करते हुए पत्र लिखता है। यहाँ अथर्व शर्मा को पत्र लिखना है माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, और किस लिए? अशुद्ध जल की आपूर्ति के लिए। आपूर्ति मतलब सप्लाई। तो आप पत्र देखते हैं। दिनांक 6 मई 2020। जिस दिन आप पत्र लिखेंगे उस दिन की ही दिनांक आपको लिखनी है। फिर उसके बाद प्रति माननीय स्वास्थ्य अधिकारी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पद लिखना है, उनका नाम नहीं लिखना है। तो यहाँ माननीय स्वास्थ्य अधिकारी पद है, पोस्ट है। महानगर पालिका पुणे, पुणे के बाद फुल स्टॉप दिया गया है। यदि पिन कोड दिया जाएगा तो आपको वहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाना है, और अगर पिन कोड नहीं दिया गया है तो फुल स्टॉप लगाना है। ईमेल आईडी यानी महानगर पालिका पुणे @gmail.com, ये महानगर पालिका का हम लोगों ने ईमेल आईडी दिया है। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। दिनांक से लेके ईमेल आईडी तक आपको कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है, लगातार आपको लिखना है। अगली लाइन में विषय अशुद्ध जल आपूर्ति की शिकायत हेतु पत्र, ये हमारा विषय हो गया, और यह विषय आपको प्रश्न पत्र में भी दिखाई देगा। अब बात करते हैं संदर्भ की। पानी परीक्षण की रिपोर्ट, यहाँ पे अथर्व ने पानी का परीक्षण करवाया है, उसी आधार पर उसने संदर्भ लिखा है। पानी परीक्षण की रिपोर्ट भी इसके साथ जोड़ी जा रही है। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है और फिर लिखना है माननीय महोदय, मैं अथर्व शर्मा। अब बात आती कलेवर की। जहाँ पे मैं अथर्व शर्मा लिखा है वहाँ से आपका पत्र का कलेवर आरंभ होता है। मैं अथर्व शर्मा शिवाजी नगर पुणे का रहीवासी हूँ, पूर्ण विराम। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अशुद्ध जल आपूर्ति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, पूर्ण विराम। पिछले सप्ताह से दूषित एवं मटमैला पानी आ रहा है। मटमैला मतलब जिसका रंग मिट्टी जैसा हो। पानी की जांच के उपरांत उसमें कीटाणु भी पाए गए हैं। दूषित पानी से पीलिया, पेचिस जैसी बीमारियों के फैलने में जरा भी समय नहीं लगेगा। इस पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने बताया है अथर्व शर्मा का परिचय, समस्या और समस्या से होने वाली परेशानियाँ। अगला पैराग्राफ, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस ओर ध्यान दें और उचित कदम उठाएं। पानी शुद्ध करने के उपरांत ही उसकी आपूर्ति करें। आपके एक प्रयास से नगर में संक्रमणकारी बीमारियों को फैलने का अवसर ही नहीं मिलेगा। यानी दूसरे पैराग्राफ में हम लोगों ने समस्या का समाधान निकालने के लिए और समस्या का ख़त्म होने के बाद या समस्या का निदान करने के बाद ही जल की आपूर्ति की जाए, ऐसा निवेदन किया जा रहा है। अब आगे बात करते हैं एक लाइन छोड़ने की। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको भवदीय लिखना है और अपना नाम लिखना है और फिर फुल स्टॉप। फिर से एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद नाम उपविराम अथर्व शर्मा कॉमा, फिर पता उपविराम शिवाजी नगर कॉमा पुणे। पुणे के बाद पूर्ण विराम लगाया गया क्योंकि हमें पिन कोड नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। अगली लाइन में हम लोग देखेंगे ईमेल आईडी। यहाँ पर अथर्व शर्मा ने अपना ईमेल आईडी लिखा है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सीखा औपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस वीडियो में हमने पत्र के प्रकार, पत्र संबंधी विशेष बातें, पत्र के अंग, औपचारिक पत्र का प्रारूप तथा औपचारिक पत्र लिखना सीखा। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम सीखेंगे अनौपचारिक पत्र।